गुड डे मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो टॉपिक, हरियाणा के ऊर्जा व विद्युत परियोजनाएं और दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की नदियां, प्रमुख नदियां। ठीक है, हरियाणा जिस चीज़ से मतलब जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के विद्युत परियोजनाएं। हरियाणा का ऊर्जा मंत्री यानी बिजली मंत्री रणजीत चौटाला है। इनका हल्का है फिलहाल रानिया। ये वैसे भी करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बनता है और इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इसको याद रखिएगा। 29 नवंबर 1917 बंसीलाल ने घर घर बिजली पहुंचाई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि घर घर बिजली पहुंचाने का काम किसने किया था। बंसीलाल ने किया था। ऐसी गलियों में गलियों में बिजली पहुंचाने का काम 1980 में किया गया था और घर घर बिजली पहुंचाने का काम 29 नवंबर 1970 को किया गया था। ठीक है। 1999 में DHBUN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की स्थापना हुई थी और UHBUN उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम की स्थापना हुई थी 1999 के अंदर। ये आप जैसे भी कोई ऑनलाइन बिलिंग करता है तब DHBU यानी दक्षिण हरियाणा बिजली निगम और UHBU उत्तरी हरियाणा बिजली निगम वितरण निगम, ठीक है, ये आता होगा आपको। इसे याद करने में आसानी होगी। हुड्डा के समय में सबसे ज़्यादा पावर प्लांट लगे थे। किस वर्ष को ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया गया था? 2000 को बनाया गया था। हिसार के अंदर है राजीव गांधी तापीय विद्युत ऊर्जा परियोजना, केदड़ के अंदर पड़ती है। इसके अंदर कितने मेगावाट के ये है? 600 के 2 मेगावाट के लगे हुए हैं, यानी 1200 मेगावाट का है ये। इसे बनाया था रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड ने। ठीक है। इसे उत्तर भारत की पहली परियोजना कहा गया है, मतलब ये उत्तर भारत की पहली परियोजना है। कोयला इसे उड़ीसा से मिलता है। 19 मई 2007 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। झज्जर के अंदर इंदिरा गांधी पावर प्लांट है जांडली में। दूसरा है अरावली तापीय विद्युत ऊर्जा परियोजना। इनकी जो मेगावाट है 1500 के 3 मेगावाट है इनके अंदर, यानी 500 के 3 मेगावाट है, यानी 1500 मेगावाट होगी। इसको कौन कौन सी कंपनियां चलाती है? एक तो HPGCL चलाती है और एक IPGCL चलाती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन दोनों की फुल फॉर्म बताना। पानीपत के अंदर है पानीपत विद्युत परियोजना। 1 नवंबर 1979 में इसका उद्घाटन किया गया था, मतलब इसको बनाया गया था। आजम ने उद्घाटन किया इसका, नीलम टेंडी ने। इसका जो उद्घाटन किसने किया था? नीलम टेड्डी ने किया था 1367 में। 2015 में इसे बंद कर दिया गया था। ये याद रखना, ये बंद हो चुका है अब। पानीपत तापीय परियोजना एशिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पानीपत में ही है। 3 बंधु छोटू राम पावर प्लांट है। यह यमुनानगर जिले में पड़ता है। 300 मेगावाट की 2 प्लेटें हैं इसके अंदर, तो 600 मेगावाट पावर इसकी है। उद्घाटन इसका 14 अप्रैल 2008 में हुआ था। ये ऐसा पहला पावर प्लांट है जिसे निजी कंपनियां चलाती है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसा पावर प्लांट कौन सा है जिसको निजी कंपनियां चलाती है, तो दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट है। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना झज्जर में खानपुर में है। ये इसके मेगावाट है 1320। गोरखपुर परमाणु परियोजना फतेहाबाद में पड़ती है। 700 की इसके 4 प्लेटें हैं, तो यानी 2800 मेगावाट की बिजली ये पावर देता है। उद्घाटन इसका 13 जनवरी 2014 का हुआ था। जमीन गई इसमें कहाँ के इलाके की जमीन गई थी कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो एक तो गई है काजल एड़ी की, कुमारिया की और कुमारिया संयंत्र की जमीनें गई है। ठीक है, चुप हो जा। गैसीय परियोजना 1500 मेगावाट फरीदाबाद में है। ये प्रस्तावित अभी बनानी है। ठीक है। एक मोरनी हिल्स पंचकुला में पड़ता है और अरावली गुड़गांव में पड़ता है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। हरियाणा की नदियों का उल्लेख ऋग्वेद और वामन पुराण में मिलता है।
हरियाणा की जलवायु है महाद्वीपीय। उत्तरी हरियाणा नदियाँ, चलिए उत्तर के हरियाणा की जो नदियाँ हैं वो स्टार्ट करते हैं। यमुना नदी निकलती कहाँ से? उत्तराखंड से निकलती है। ये बंदरपूछ की पहाड़ी से यमुनोत्री हरकीदून से ये अपने हरियाणा में ये प्रवेश करती है। ताजेवाला से ये बहती कहाँ है? उत्तराखंड से निकलती है। बंदरपूछ की पहाड़ी, यमुनोत्री और हरकीदून में ये बहती है। उसके बाद में ये हरियाणा में ताजेवाला में प्रवेश करती है। बेशव, हथिनी कुंड, यमुनानगर बांध इसके ऊपर है। ठीक है। यमुना नदी कौन से राज्य से बहती है? ये देखना, हरियाणा के अंदर यमुनानगर से बहती है, करनाल से बहती है, पानीपत से बहती है, सोनीपत से बहती है, दिल्ली से बहती है, फरीदाबाद से और पलवल से होकर निकलती है। आप मैप में देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको पता लगता रहेगा। यमुना नदी हरियाणा में बाहर कौन से जिले से निकलती है? हसनपुर से निकलती है, पलवल से। ठीक है। यमुना नदी हरियाणा की सदा मतलब हमेशा बहने वाली नदी है। नित्यवाहिनी नदी भी कहा जाता है इसे, बारहमासी नदी भी कहा जाता है इसे, यम की बहन भी कहा जाता है इसे, सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यमुना नदी से एक नहर निकलती है, पश्चिमी यमुना नहर। 1884 में इसका गठन हुआ था। यह नहर पहले यमुनानगर से निकाली गई है। यमुनानगर से ये जाएगी करनाल से ये पानीपत गई, निकाली हुई है। पानीपत से सोनीपत, फिर सोनीपत से झज्जर से दिल्ली, और यह दिल्ली में आकर वापस यमुना नदी में मिल जाती है ओखल बैरान नामक स्थान पर। ठीक है। यह नहर सबसे लंबी और सबसे पुरानी नहर है। इसकी लंबाई 3226 किलोमीटर है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? बेतवा नदी, चंबल नदी, सोन नदी और पथराला नदी। यमुना नदी सबसे लंबी नदी है। अब आते हैं घग्गर नदी पर। ये उत्तरी भारत की नदियाँ हैं, यह ध्यान रखना। यह नदी निकलती हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से, डागसोई से। यह हरियाणा में पंचकुला से प्रवेश करती है। ये हरियाणा में पंचकुला से प्रवेश कर अम्बाड़ा में पंजाब, कैथल, फिर ये वापस पंजाब में चली जाती है कैथल से, फिर फरीदाबाद में, फिर सिरसा से राजस्थान में जाकर विलुप्त हो जाती है। यह एक बरसाती नदी है। यहाँ इसके ऊपर एक बांध है, ओटू विराज, सिरसा के अंदर है ये। इसकी सहायक नदियाँ सरस्वती और मारकंडा है। ठीक है। सरस्वती नदी ये निकलती हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से, सिरमौर से। हरियाणा में प्रवेश करती है आदिबदी यानी यमुनानगर से। ये बहती है यमुनानगर से ही निकली। उसके बाद में कुरुक्षेत्र में भी, शाहाबाद और पेहवा में निकाली गई। कैथल में यह नदी आगे जाकर पटियाला में जाकर सथराना नामक स्थान पर घग्गर में मिल जाती है। ठीक है। इस नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में वेदव्यास ने महाभारत का निर्माण किया था। अब यह विलुप्त हो चुकी है। हरियाणा सरकार ने इसे मुगवाली मतलब दोबारा खुदाई की शुरुआत कर दी है। मुस्तफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। ये सहायक नदी इसकी मारकंडा है। मारकंडा मारकंडा नदी का प्राचीन अरुणा अरुणा है। यह निकलती हिमाचल प्रदेश से, नाहन जिले से, धर पर्वत श्रेणी से। हरियाणा में प्रवेश करती है काला अम्ब मतलब अम्बाड़ा। काला अम्ब पता है एक काला अम्ब इसे क्यों कहा जाता है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि काला अम्ब क्या है और क्यों कहा जाता है। ये मैं आपको कल बताऊंगी काला अम्ब और अम्बाड़ा क्यों, काला अम्ब क्यों कहा जाता है। यह कुरुक्षेत्र पेहवा में जाकर घग्गर में मिल जाती है। यह अरुणा नामक स्थान पर सोनिया झील में मिल जाती है। टांगरी यह एक ऐसी नदी है जो हरियाणा से निकलती है। सिर्फ एक ही ऐसी नदी है जो हरियाणा से निकलती है। पंचकुला से, मोरनी हिल से। इसकी सबसे ऊंची चोटी है कैरो, 1514 मीटर। ठीक है। राक्षी की नदी ये निकलती है शाहपुर से, लाडवा नामक स्थान पर यह चेतांग में मिल जाती है। आग्रोहा नहर निकलती है ओखला बैराज से, यमुना नदी से। अब आ जाते हैं दक्षिण हरियाणा की 4 नदियां हैं, इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी।
दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी जो है वो साहिबी नदी है। ये राजस्थान से निकलती है। राजस्थान में जीतगढ़, मनोरगढ़, सीवर की पहाड़ी से बहती है। हरियाणा में प्रवेश करती है रेवाड़ी से। ठीक है, अब ये हरियाणा में कहाँ कहाँ बहती है ये देखो। राजस्थान से प्रवेश करेगी अपने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ये रेवाड़ी में जाती है। रेवाड़ी के बाद ये फिर राजस्थान में चली जाती है। राजस्थान से फिर ये रेवाड़ी आती है। इसका घेरा बनाया हुआ है ऐसे, ठीक है। फिर ये गुरुग्राम में जाती है। रेवाड़ी से गुरुग्राम से झज्जर में जाती है। दिल्ली में जाकर ये नाचफगढ़ झील में मिल जाती है। याद रखना, जो ये मैंने लाइन वाइज लिख रखे हैं ना, जैसे राजस्थान, रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर, इसका मतलब है कि पहले ये राजस्थान में प्रवेश किया, राजस्थान से इसने रेवाड़ी, रेवाड़ी से गुरुग्राम, गुरुग्राम से झज्जर। आप मैप बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं ध्यान रखूँगी आपको मैप प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है। बरसाती नदी, यह एक बरसाती नदी है। इस पर एक बांध है, मसाणी बांध, रेवाड़ी के अंदर। सहायक नदी इसकी इंदौरी नदी, इंदौरी नदी। ये निकलती है इंदौर से, अरावली पर्वत श्रेणी से। दक्षिण में प्रवेश करती है ये नू से। हरियाणा में कौन कौन से स्थान पर बहती है ये नदी? नू से प्रवेश किया, फिर गुरुग्राम में पटौदी नामक स्थान पर ये विलुप्त हो जाती है। उसके बाद आती है कृष्णावती नदी। कृष्णावती को कसौती भी कहा जाता है। ये निकलती है नीम का थाना से, राजस्थान से, ठीक है। हरियाणा में ये प्रवेश करती है महेंद्रगढ़ डडीना गांव में विलुप्त हो जाती है। दोहन नदी नीम का थाना से निकलती है, प्रवेश करती है महेंद्रगढ़ से, बसई नामक गांव में विलुप्त हो जाती है। उत्तर में शिवालिक की पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में अरावली पर्वत श्रेणी है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।